हेलो गाइस। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक्सरसाइज 8.1। और 8.1 एक्सरसाइज करवाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपको ऐसे ही मैथ्स एंड साइंस की वीडियोस चाहिए क्लास 10th की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको चैप्टर 8 का बेसिक यानी कि 8.1 का बेसिक मैंने आपको कराया था। सारा 8.1 से पहले जो आना था, यानी कि जो टॉपिक है हमारा 8.1 से पहले, वो मैंने आपको सारा बता दिया था मेरी प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। मैं आपको मेन हिंट या कह सकते हैं मैं आपको क्वेश्चन भी करा ही दूंगी मेन। ठीक है, बाकी आपको खुद ट्राई भी करने पड़ेंगे क्योंकि आप 10th क्लास में हो चुके हो, तो ट्राई आपको खुद करना पड़ेगा। विदाउट ट्राई आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आज हम करने वाले 8.1। 8.1 से मैं आपको बता देती हूँ साइन ए कोस ए, यानी साइन थीटा भी कह सकते हो। एंगल मानने की बात होती है अपनी कि एंगल को आप थीटा मान रहे हो, एंगल ए मान रहे हो, कुछ भी मान लो। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड देन कोट थीटा, ये सभी आपको सीरीज़ में याद करने पड़ेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको याद करवाए थे, आप याद कर लीजिएगा। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 8.1। एक्सरसाइज 8.1 की स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है आपको? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी एंड कोस सी। ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। मैं आपको एक एक करके सारे पार्ट कराऊंगी। सबसे पहले हम आते हैं पार्ट 1 पे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हमें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, जिसका राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल आता है बी पे। ठीक है, और हमें ए बी और बी सी हमें गिवन है यानी कि 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब उन्होंने हमें क्या कहा है फर्स्ट पार्ट में कि साइन ए एंड कोस ए निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है हमें? साइन ए एंड कोस ए निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे वो हम? साइन ए का फॉर्मूला यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए पहले मुझे आप। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, पी बाई एच है। क्या है? पी बाई एच। अब पी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। एच का मतलब क्या है? हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब हाइपोटेनस तो हमें गिवन ही नहीं है, ये होती है। ठीक है, एंगल ए के हिसाब से उसके सामने वाला एंगल के सामने वाले जो साइड होती है उसे हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और उसके ऊपर जो यानी कि उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आ रही है उसे क्या कहेंगे हम? बेस। यानी कि यूँ भी कह सकते हैं जो परपेंडिकुलर जिसके ऊपर है, जिसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे वो स्टैंड कर रही है, उसे क्या कहेंगे हम? बेस कहेंगे। ठीक है, और जो बच गई उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनस कहेंगे। पी बाई एच निकालने के लिए पहले हमें एच जरूर चाहिएगा। तो हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको 9th क्लास में पढ़ाई जा चुकी है, आपको पता भी होगा। क्या होता है फॉर्मूला उसका? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर तो हमें गिवन है ही नहीं, हमें निकालना है। पी हमें गिवन था 7, और जो बी है हमें वो गिवन था 24। ठीक है, तो एच स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 49, यानी कि 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 576 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 576 हो जाएगा। उसके बाद एच स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 625। ठीक है, एच इक्वल्स टू किसका स्क्वायर होता है? ये 25 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट एंड एच की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 25 आ जाएगी। अब यहाँ आप ए सी इक्वल्स 25 सेंटीमीटर लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, और सेंटीमीटर यानी कि इसकी यूनिट लगाना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यूनिट एक ऐसी चीज़ है जो आधा नंबर ले लीजिए हमारा पेपर में। हमें बिल्कुल भी यूनिट लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? साइन ए इक्वल्स टू पी बाई एच अब निकाल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब हाइपोटेनस गिवन है। अब हम निकालेंगे साइन ए इक्वल्स टू पी बाई एच इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी। क्या है? बी सी बाई ए सी। कैसे? एंगल ए क्या है? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर में 7 गिवन है, तो क्या होगा? बी सी। ठीक है, ये क्या था हमारा? बी सी था, और ये क्या हमारा? ए सी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए सी, पी बाई एच बी सी बाई ए सी इक्वल्स टू 7/25। क्या आ जाएगा? 7/25। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर हमें गिवन है 7, एच हमें गिवन 25। हमारे क्या आ जाएगा आंसर? 7/25। ऐसे हम कोस ए भी निकालेंगे। कोस ए में हम बी बाई एच, कोस ए का मैं आपको फॉर्मूला समझा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। हम क्या लिखेंगे? बी बाई एच। बी हमें गिवन है, क्या गिवन है? 24 गिवन है। ठीक है, 24, और हमने अभी अभी ए सी निकाला है, तो क्या निकाला वो हमें? 25 निकाला है। हमारा क्या आ गया आंसर? 24/25। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं हिंट दूंगी क्वेश्चंस में। सेकंड पार्ट आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल के साथ में बैठेगा। हमारा क्वेश्चन 2 है। अब क्या क्वेश्चन है हमारा? इन फिगर 8.13, यानी कि ये वाला जो फिगर है हमारा, इसमें से निकालो फाइंड 10p माइनस कोट आर। यानी हमें क्या निकालना है? एंगल 10p निकालना पड़ेगा पहले, और उसके बाद कोट आर निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको करवाने वाली हूँ
मैंने यह फिगर बना लिया है अपना, ठीक है। अब फिगर बनाने के बाद उसने क्या कहा है कि 10p माइनस कोट आर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें 10p निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हमें दो साइड्स गिवन है, तो हमें एक साइड वैसे भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, पी एंगल निकालना है। एंगल पी के हिसाब से, यानी कि एंगल पी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर एंगल पी के हिसाब से, ठीक है। हमेशा एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस का पता लगेगा, भूलिएगा मत, ठीक है। सो एंगल पी के हिसाब से इसको हटा देते हैं पहले। एंगल पी के हिसाब से पहले हमें अपना परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारा पीजीटी फिर से लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा हमारा, पीजीटी फिर से लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर एच हमें गिवन है, एच हमें गिवन है, हाइपोटेनस क्या हमारी पी आर है, यानी कि 13 का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें निकालना अपना क्यू आर, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है गाइज, बताइए मुझे, 169, ओके। क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 12 का स्क्वायर 144। सो 169 माइनस 144 करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, क्यू आर आ जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर आएगा पहले, उसके बाद हम रूट करके क्या निकाल लेंगे, क्यू आर निकाल लेंगे। सो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 25 क्या आ गया हमारा, 25 आ गया। तो क्यू आर हमारा कितना आ जाएगा, मैं शॉर्ट में करा रही हूँ थोड़ा, क्या आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि अपनी यूनिट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। सो अब हम अपना 10p आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड, अब कुछ भी निकलवा लो, हमारे पास क्या है, तीनों साइड्स है, अब कुछ भी निकलवा लो, कुछ भी निकाल देंगे हम, ठीक है। सो अब हम पहले 10p निकालेंगे अपना, 10p एंगल p के हिसाब से क्या है, परपेंडिकुलर क्या हमारा क्यू आर है, क्यू आर हम अभी निकाला 5 सेंटीमीटर। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, p/20 का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, p/20 का फॉर्मूला होता है। p हमने अभी निकाला क्यू आर 5, और बेस क्या होता है हमारा, बेस क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, सो 12, ये हमारा क्या आ जाएगा, 10p आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हमें क्या कह रखा है, कोट आर निकालना है, ठीक है। कोट आर निकाल के मुझे जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल जल्दी से, 1 मिनट में मेरे पास कमेंट आना चाहिए, जल्दी से कोट आर निकाल दो, ठीक है। फिर हमें क्या होगा, क्या करना है, हमें कोट आर निकालना है। कोट आर निकालने के बाद इसमें से, यानी कि जो 10p निकला है उसमें से हम कोट आर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोट आर निकालते हैं। कोट आर कैसे निकाल रहे हैं हम, कोट आर का फॉर्मूला बताइए पहले मुझे। कोट आर का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10p का बिल्कुल अपोजिट है, क्या है, बिल्कुल अपोजिट है कोट। लेकिन एंगल जो हमारा चेंज है, एंगल का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एंगल आर का है हमारा, एंगल आर यह है हमारा, हेयर इज माई एंगल आर। सो एंगल आर के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है, सॉरी हाइपोटेन्यूज कह सॉरी बेस, ठीक है। एंगल आर के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, और हमारा बेस ये है। हाइपोटेन्यूज हमारी क्या आएगी, कंफर्म, यानी कि एक ही हाइपोटेन्यूज रहती है हमारी, क्योंकि एंगल 90 हमारा फिक्स है, ठीक है। सो हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो उस हिसाब से बेस ये है, तो बेस हमने निकाला था अभी, क्या निकाला था, क्या हुआ, ठीक है। तो बेस हमारा क्या है, 5 है, ठीक है, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है, 12 है, ठीक है, 12 आ गया। ओ बेटा सेम आ गए, तो सेम एग्जैक्टली सेम। 10p हमारा क्या आ गया, 5/12, कोट आर भी हमारा क्या हो गया, 5/12। ये तो बहुत आसान हो गया। अब 10p में से अगर हम कोट आर सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 5/12 माइनस 5/12, क्या करेंगे, 5/12 माइनस 5/12 क्या आ जाएगा, 0, कट गया, ये प्लस का था ये माइनस का, कट गया, क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, आंसर इज 0। आ गया समझ में, कंप्लीट। अपना आप करके देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड क्वेश्चन, क्या आएगा, थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन इज इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कोस a एंड tan a। क्या निकालना है हमें, कोस a एंड tan a निकालना है।
ठीक है, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन थर्ड का आंसर। सो साइन ए हमें गिवन है, साइन ए हमें गिवन है क्या 3/4। मुझे ये बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है P/H, क्या होता है P/H होता है, क्या होता है P/H होता है। सो एक तरह से मैं कह सकती हूँ P/H इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। तो P क्या होगा, कंपेयर करो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा। P क्या हो गया हमारा हिसाब से 3 सेंटीमीटर और H क्या हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा P हमारा यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है। अब आगे निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए होगा, बेस चाहिए होगा। अगर हमें कोस ए tan निकालना है तो दोनों के फॉर्मूले में क्या आ रहा है B/H और P/B, यानी कि B तो ज़रूर आ रहा है, तो हमें B चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो फिर से भाई पीजीटी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पीजीटी हर एक क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रही है 8.1 में, सभी क्वेश्चन में। तो पीजीटी के हिसाब से H का स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। तो H हमें गिवन है, क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर गिवन है, 4 का स्क्वायर, P भी गिवन है 3 का स्क्वायर, B हमें निकालना ही है। ये क्या आ जाएगा 4 4 16, 9 प्लस B का स्क्वायर, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू B का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और हमारा B आ जाएगा, ठीक है। अब 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 7 B का स्क्वायर। अब 7 का भाई स्क्वायर के फॉर्म में देना पड़ेगा हमें, तो इसको क्या लिखेंगे हम √7 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे B का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, √7 इक्वल्स टू B, सेंटीमीटर लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। B की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी √7 आ जाएगी, ठीक है गाइस। सो हमारे पास अब B आ चुका है। अब हमें कोस ए और tan A निकालना है, ठीक है। सो अब हमें क्या निकालना है कोस ए एंड tan A। अब हम मुझे ये बता दीजिए कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए का फॉर्मूला होता है हमारा B/H, ठीक है। B हमने अभी भी निकालना है और H हमारे पास गिवन है, क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। B हमारा क्या आ जाएगा √7 और H क्या आ जाएगा हमारा 4, यानी कि हमारा कुल मिला के आंसर क्या आ गया √7/4 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे tan A निकालेंगे, क्या निकालेंगे tan A निकालेंगे, क्या निकालेंगे tan A निकालेंगे। tan A का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस, tan A का फॉर्मूला हमारा क्या होता है P/B। P हमें गिवन है यस यस 3, B हमारा क्या है √7 अभी हमें निकालना है। हेयर इज आवर आंसर, हेयर इज आवर आंसर। सो हमारा आंसर निकल चुका है, tan A भी निकल चुका है, cos A भी निकल चुका है हमारा, एंड दीज आर फाइनल आंसर्स, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन थर्ड भी करा चुकी हूँ, हमारा क्वेश्चन फोर्थ की बारी आ चुकी है, ठीक है। अब हम आ चुके क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब मैं सिर्फ आपको हिंट देने वाली हूँ हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। अब मैं आपको हिंट दूंगी सिर्फ ऐसे ही बोल बोल के, यानी करवाऊंगी नहीं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा हाँ भाई आपसे नहीं हो पाएगा या थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रही है आपको, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगी अगली वीडियो में, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही हूँ फोर्थ क्वेश्चन, गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8 एंड फाइंड साइन A एंड sec A। वेरी इजी, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। 15 को आप नीचे ले जाइए, 8/15 हो जाएगा, कोट ए क्या आ गया हमारा 8/15। कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यानी कि कोट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा B/P होता है। तो B हमारा 8 हो जाएगा और P हमारा क्या हो जाएगा 15, यानी कि बेस हमें मिल गया, परपेंडिकुलर हमें मिल गया। H हम निकाल लेंगे, H निकलते ही P/H इसका फॉर्मूला होता है और sec का फॉर्मूला क्या होता है हमारा H/B होता है, यानी कि कोस का इक्वल होता है ना, तो H/B क्या होगा H/B। सो अब ये निकाल लेंगे आप। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगी, पूरा समझा दूंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको हिंट इसलिए दे रही हूँ ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस करो। अगर आपको बिल्कुल भाई मैंने करके दे दिया आपको, तो आप थोड़ा लालच में आ जाओगे कि करा रही है मैडम तो मैं कर लेती हूँ, मैम करा तो रही है तो मैं इनमें से कर लेती हूँ क्वेश्चन, मेरे को समझ में आ गया, आप खुद नहीं करके देखोगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ अभी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बता दीजिए मुझे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर। अब हमें क्या निकालना है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब sec हमें गिवन है, sec का फॉर्मूला H/B होता है, ठीक है। H हमें 13 गिवन है, B हमें गिवन है 12। अब हम क्या करेंगे, H और B गिवन है तो परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर निकालने के बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइन कोस tan भी होता है हमारे पास, या कोसेक है और कोट सेक हमें गिवन है, तो पाँचों के पाँचों का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको याद होने चाहिए।
तो सभी के सभी फॉर्मूलोज के साथ आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। सबका फॉर्मूला आपको पता है, P/H होता है साइन का, और बाकी भी आपको पता होगा। तो ये PGT के द्वारा पहले तीसरी चीज़ निकाल लीजिए, यानी कि क्या ये H और B है, तो P निकाल के आप क्या करेंगे, सभी के सभी रेशोज़ निकाल लेंगे।